এবার মুর্শিদাবাদে ভোট প্রচারে এলেন বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। লোকসভা কেন্দ্রের সাগরপাড়া থানা এলাকার নরসিংহপুরে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা রাজনাথ সিংহের জনসভা আয়োজিত হল মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি নেতা গৌরীশঙ্কর ঘোষের সমর্থনে। উল্লেখ্য, মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের বেশ কয়েকটি জায়গাতে বিজেপি প্রার্থী গৌরীশঙ্কর ঘোষকে গো ব্যাক স্লোগান করেছিল বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। তারপরই মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের সাগরপাড়া থানা এলাকায় আয়োজিত হয় এই জনসভা। মুর্শিদাবাদ থেকে রফিকুল ইসলামের রিপোর্ট। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी मिस्टर सौमेन मंडल, कैंडिडेट फ्रॉम दिस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी गौरी शंकर घोष, एंड द कैंडिडेट फ्रॉम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी श्री भास्कर सरकार, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट सुमित दास, राम पद दास, जोनल कन्वीनर एंड गौतम पाल, लोकसभा इंचार्ज। यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आप हिंदी समझेंगे ना? कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलकर। सबसे पहले मुर्शिदाबाद बसीडेर अमर नमस्कार जानई। बोडो डेर के असर प्रणाम और छोटो डेर को अमर कोटि कोटि भालो बाशा। माई बंगला इज करेक्ट। मेरे बहनों भाइयों, आज आपके बीच आकर मुझे बेहद खुशी हुई है। वेस्ट बंगाल की धरती को मैं जानता हूं। यह वेस्ट बंगाल की धरती भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक बहुत बड़ा केंद्र है। वंदे मातरम और जनगण मन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत जो भारत के संसद के अंदर गाया जाता है, उसको देने का काम किसी ने किया था तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी और रविंद्रनाथ टैगोर ने ही दिया था, जो इसी बंगाल की धरती से पैदा हुए थे और बंगाल की मां की कोख से पैदा हुए थे। यह ऐसी धरती है। और बहनों भाइयों, आप सभी जानते हैं कि बंगाल का बहुत ही एक शानदार इतिहास है। इसका अतीत बहुत ही गौरवशाली है। बंगाल का सारा देश ये जानते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु जैसे संत इस धरती पर पैदा हुए, राजा राम मोहन और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक भी इस धरती पर पैदा हुए। सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे एक राष्ट्रवादी नेता भी इसी धरती पर पैदा हुए। आज क्या हो गया है इस बंगाल को? ममता दीदी के मुख्यमंत्री बनते ही पूरे पश्चिमी बंगाल में एक अराजकता का माहौल है। गुंडे बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और यहां पर जो शरीफ लोग हैं, अच्छे इंसान हैं, वो सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। मेरे बहनों भाइयों, यह पश्चिमी बंगाल महान संस्कृति वाली विद्वानों की धरती है। लेकिन आजकल पूरे पश्चिमी बंगाल में एक अराजकता का माहौल है और सारे देश में यह अपने अपराध के लिए जानी जाती है और साथ ही साथ सांप्रदायिकता के लिए पश्चिमी बंगाल जानी जाती है। और पश्चिमी बंगाल जैसी धरती पर संदेश खाली जैसी घटनाएं होती हैं और यहां के मुख्यमंत्री महिला के रहते हुए इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, इस बार भारतीय जनता पार्टी का झंडा पश्चिमी बंगाल में फहरा दीजिए। हम ये देखते हैं किसने मां का दूध पिया है जो संदेश खाली जैसी घटना करने की जरूरत कर सकता है। यहां पर ईडी और सीबीआई भी जांच के लिए आते हैं। उनके ऊपर भी ये गुंडे बदमाश जो हमले करते हैं। कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज पश्चिमी बंगाल में नहीं बची है। और आप सभी जानते हैं
किसी भी राज्य के विकास की पहली शर्त होती है चुस्त दुरुस्त कानून और व्यवस्था होनी चाहिए। केवल यहां पर गुंडे बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। और संदेश खाली की जो घटना हुई है मेरे बहनों भाइयों, मैं कहना चाहूंगा, भारत की ही नहीं दुनिया में जिन लोगों ने इस संदेश खाली घटना के बारे में सुना है, पूरी मानवता ही शर्मसार हुई है। और इस मैं जानता हूं गांधी और खादी का एक आपस में गहरा नाता है। और हमारी ममता दीदी भी खादी पहनती हैं। और खादी के आड़ में इस बंगाल में लूट हो रही है। क्या हो गया है ममता दीदी आपको? यहां पर जो परीक्षाएं होती हैं एसएससी की, टीईटी की, भर्तियों के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए जो परीक्षाएं होती हैं उसमें भी घोटाला, लॉटरी घोटाला, जहां सुनिए वहीं पश्चिम बंगाल में घोटाला। कभी कभी लगता है कि आप तृणमूल कांग्रेस हैं, तृणमूल कांग्रेस हैं या कांग्रेस हैं, यह बात समझ में नहीं आती। और ममता दीदी, मैं कहना चाहता हूं, आपके नाम में ही ममता है, आपके नाम में ही ममता है। ममता तो मां का स्वभाव होता है। फिर आपको जनता का दुख दर्द क्यों नहीं दिखाई देता है? क्यों नहीं जनता का दुख दर्द का एहसास होता है? मैं यहां आपसे पूछना चाहता हूं। और मैं ममता जी पूछना चाहता हूं, कहां चली गई आपके दिल की ममता? कहां खो गई है? अब आप केवल नाम की ही ममता हैं। स्वभाव और व्यवहार में आपकी ममता, मैं मानता हूं, पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारी गरीब कल्याण की योजनाएं इस पश्चिम बंगाल में प्रारंभ की। गरीब कल्याण अन्न योजना प्रारंभ की। 5 किलो मुफ्त राशन सारे देश भर में 80 करोड़ लोगों को मुहैया कराया जा रहा है। यह सब सारी सुविधा मैं जानता हूं टीएमसी की सरकार के कारण हमारे बंगाल के बहनों भाइयों को जो मिलनी चाहिए वह ठीक तरीके से, न्याय संगत तरीके से नहीं मिल पा रही है। जल जीवन मिशन भी जो ठीक तरीके से पश्चिम बंगाल में लागू किया जाना चाहिए, मेरे बहनों भाइयों, वह भी लागू नहीं किया जा रहा है। और लोगों को घर देने के लिए, पक्का मकान देने के लिए पीएम आवास योजना प्रारंभ की गई और उसका भी ममता दीदी ने नाम बदलकर बंगला आवास योजना कर दिया। और जो गरीबों को मिलना चाहिए आवास, गरीबों को जो घर मिलना चाहिए, उनको न मिलकर टीएमसी कार्यकर्ताओं को घर दिया जा रहा है। ममता दीदी, ये कहां का इंसाफ है? आयुष्मान भारत योजना हम लोगों ने प्रारंभ की। सारे देश भर में आयुष्मान भारत योजना लागू है। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। आपको गरीबों पर इतनी रहम नहीं आई ममता दी? क्या आपकी अंदर की ममता इतनी मर गई कि कम से कम 5 जो गरीब बीमार हो जाए, गंभीर बीमारी हो जाए, किसी को हार्ट की बीमारी हो जाती है, किसी को कैंसर हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां होती हैं, केवल इलाज न कराने के कारण ही वह दम तोड़ देता है, इस दुनिया से चला जाता है। उसके इलाज के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए कहा कि हम आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख का हम मुफ्त इलाज करेंगे। आपने इस योजना को भी लागू नहीं किया। इतना ही नहीं, सारे देश भर के किसानों को 6,000 रुपया प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत दिया जा रहा है। इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को भी ममता दीदी ने लागू नहीं किया। बहनों भाइयों, हमारी सरकार ने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए बहुत पैसा दिया है, बहुत पैसा दिया है। ठीक तरीके से जो उसका उपयोग किया जाना चाहिए उसे लागू नहीं किया जा रहा है। कलकत्ता मेट्रो के लिए 1,000 करोड़ रुपया, चित्तरंजन कैंसर सेंटर के लिए पैसा, सत्यजीत राय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के लिए पैसा, और साथ ही साथ यहां पर के औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी हमारी गवर्नमेंट ने पैसा दिया। एक यहां पर इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट बनाने के लिए पैसा दिया। कहां चला गया पैसा? मैं ममता दी आपसे यह पूछना चाहता हूं।
और इतना ही मैं याद दिलाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए मेरे बहनों भाइयों, 30 दिसंबर 2022 को हमारे प्रधानमंत्री जी की माता जी का स्वर्गवास हुआ था। अब पश्चिम बंगाल के प्रति हमारे प्रधानमंत्री की कितनी ममता है, कितना प्यार है यहां के लोगों से, यहां के लोगों के प्रति कितना सम्मान है कि 30 दिसंबर 22 को गुजरात में उनकी माताजी का स्वर्गवास हुआ। माताजी का अंतिम दर्शन करने के बाद सीधे वह पश्चिमी बंगाल वहां से चलकर उसी दिन पहुंचे थे और यहां पर वंदे मातरम ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के साथ साथ 7,800 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास यदि किसी ने किया था तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। एकदम हमारे प्रधानमंत्री अपना दिल खोलकर पश्चिमी बंगाल का विकास करने को तैयार हैं, लेकिन ममता दीदी को यह चिंता सता रही है कहीं पश्चिमी बंगाल की जनता कहीं मोदी जी से ज्यादा प्यार न करने लगे। लेकिन ममता दी, मैं कहना चाहता हूं, भ्रम में मत रहिए। अब पश्चिमी बंगाल की जनता किसी नेता पर विश्वास करती है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी, जिसको प्यार करती है, जिसका सम्मान करती है। हम लोगों ने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो धार्मिक रूप से बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में प्रताड़ित हुए हैं, जिनको परेशान किया गया है, जिनको अपमानित किया गया है, यदि वह भारत आते हैं तो उनके लिए हम लोगों ने एक नागरिकता का कानून बना दिया। ममता दी, आप कहती हैं कि हम नागरिकता के कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं करेंगे। ममता दी, मैं कहना चाहता हूं, अब आप जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में आ रही है, नागरिकता का कानून हम लागू करके रहेंगे और पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक रूप से जो प्रताड़ित होकर पश्चिमी बंगाल की धरती पर आए हैं अथवा हिंदुस्तान की धरती पर आए हैं, जिनको अब तक नागरिकता नहीं मिली है, बहनों भाइयों, हम उनको नागरिकता मुहैया कराएंगे, नागरिकता देंगे। दुनिया की हमें कोई ताकत नहीं रोक सकती है। यही ममता दी ने सारे गरीबों को आवास देने की बात कही थी अपने घोषणा पत्र में, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना को जिस ठीक तरीके से लागू करना चाहिए था, ममता दी ने उसे भी लागू नहीं किया। बीपीएल परिवारों के लिए घर पर राशन, अब 10 मुफ्त गैस सिलेंडर देने की बात अब जाकर ममता जी ने कही है। आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को सुचारू रूप से लागू नहीं कर रही हैं। केवल जब चुनाव आ जाता है तो आप पश्चिम बंगाल की जनता को तरह तरह के लालच देती हैं, तरह तरह के प्रलोभन देती हैं। ममता दी, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल की जनता यह बहादुरों की धरती है, यह क्रांतिकारियों की धरती है। आपके लालच अथवा प्रलोभन में और आपके बहकावे में अब पश्चिम बंगाल की जनता नहीं आने वाली है। लंबे समय तक आपको सरकार चलाते हुए यहां की जनता ने देख लिया। आप कर क्या रही हैं? सारे देश भर की गरीबों को हम लोगों ने मुफ्त में गैस सिलेंडर मुहैया कराया, यहां नहीं मिल रहा है। आप अपना घोषणा पत्र लेकर आई हैं, उसमें आप कहती हैं हम आयुष्मान भारत की तरह हम भी योजना प्रारंभ करेंगे। मेरा यह कहना है कि पहले आप आयुष्मान भारत योजना, जिसमें 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था है, पहले आप उसको लागू करिए। और किस तरीके से ये हिंदू मुसलमान को बांटकर सरकार बनाना चाहती है। ममता दी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जाति, पंथ और मजहब की राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति यदि होनी चाहिए तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति होनी चाहिए। ममता दी, ईद मनाने के लिए दूसरे देशों से अथवा यहां से जो दूसरे शहरों में भारत में काम करते थे हमारे मुस्लिम भाई, जो यहां पर प्रवासी मजदूर थे, वो लोग जो यहां पर आए हैं,
उनसे ये कह रही हैं, आप लोग आए हैं पश्चिमी बंगाल में, अपना काम छोड़कर छुट्टी लेकर आए हैं यहां पर ईद मनाने के लिए, तो बिना वोट दिए आप लोग वापस मत जाइए, नहीं तो आप लोगों की नागरिकता ही समाप्त कर दी जाएगी। इस तरीके से मुस्लिम समाज इस समाज को भी गुमराह करने की कोशिश कर रही है। अजीबोगरीब स्थिति इन्होंने पैदा कर रखी है। मुर्शिदाबाद में हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा कि यहां पर रामनवमी शोभा यात्रा पर भी पथराव हुआ था, बमबाजी हुई थी और लगभग 20 से अधिक लोग घायल हुए थे। आज मैं यह कहने के लिए आया हूं, ममता दी, अब आपकी सरकार का पाप का घड़ा भर गया है, अब का पाप का घड़ा फूटने वाला है, अब कोई रोक नहीं सकता है। टीएमसी के अंत का आगाज हो चुका है मेरे बहनों भाई। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी किस तरीके से देश को चला रहे हैं। भारत का कद मेरे बहनों भाइयों सारी दुनिया में बढ़ा है। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था, भारत की बातों को जितनी गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था।